साइट। हमें मिल गई है शिवलिंग। क्या किसी को समाधि देने वाला स्थान या फिर कहूँ तो स्मशान कभी इतना सुंदर हो सकता है, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। हाय फ्रेंड्स, हम आ गए भुज। आज हमारा पहला दिन है और हम घूम रहे हैं छातेड़ी। भुज सिटी सिटी में ही है ये छातेड़ी। छत्तरडी उसमें स्पेलिंग तो छतरडी लिखा हुआ है पर गुजराती में छातेड़ी लिखा हुआ है ना। हाँ, छातेड़ी। तो मैंने वो भैया को पूछा था कि छतरडी का है तो उनको समझ ही नहीं आया। फिर उनको छातेड़ी बोला तो उनको समझ आ गया। हमारे साथ आए हुए लोग। We are going to watch archaeological site। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री है और जो गाड़ी है वो आप बाहर ही पार्क कर सकते हैं और हमने वो भी फ्री में ही पार्क की है। तो चलिए चलते हैं। ये एक स्मशान भूमि है और यहाँ पे हम पहुँचे थे 5 बजे और यहाँ के वॉचमैन बोल रहे थे कि सनसेट के बाद आप यहाँ पे नहीं रह सकते, यानी कि स्मशान भूमि में नहीं रह सकते। अब यहाँ पे छतरी लिखा हुआ है। छतरी पे बता दे। परिसर में स्थित एक पत्थर की शिला पर उत्तरीकरण अभिलेख के अनुसार उनकी 15 पत्नियां थी। 15 पत्नियों ने उनकी चिता पर अपनी जान को न्यौछावर किया था, मतलब वो सती हो गई थी। हाँ छोटू, ऐसा इसलिए तो आर्कियोलॉजिकल साइट बोलते हैं इसको। फिर उसी चीता पे उसकी 15 रानियां हाँ, जल गई। हो सकता है ऐसे चित्र जैसे मैंने था वो बता था यहाँ पे मरने वालों का डिपिक्शन है। हो सकता है। तो यहाँ पर जाते ही हम सोचने लग गए थे कि आइडिया लगा रहे थे कि क्या क्या हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक राजा की समाधि थी, जैसा आपने देखा उनके पीछे 15 पत्नियां सती हो गई थी। यहाँ पे आपको खास करके ये ध्यान देना है, नीचे आपको देखकर चलना है, कहीं किसी की समाधि पर आपका पैर ना लगे, क्योंकि हमें समाधि को रिस्पेक्ट करनी है। हमें आर्कियोलॉजिकल साइट का ये देखो, रिस्पेक्ट देना चाहिए। ये देखो कितनी यहाँ पे अगरबत्ती चढ़ाई है। तो यहाँ पर लोग अगरबत्ती और दिया भी जलाते हैं, जो भी उनके पूर्वज रहे होंगे या फिर कुछ भी हो सकता है उनकी रिस्पेक्ट में। तो अगरबत्ती पूजा करते हैं यहाँ पे लोग। चालू है। यहाँ पे हमें मिल गई है शिवलिंग, पुराने शिवलिंग। तो ये पूरा जो समाधि का प्लेस बना हुआ है वो पूरा छतरी के शेप में है, इसलिए इसे छतेड़ी या फिर छतरी कहा जाता है। हाँ, कितनी मस्त सीढ़ियाँ बनाते थे। अति सुंदर। वो मंदिर है ना, वो थी बड़ी। जब 2001 में यहाँ पे भूकंप आया था तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था और सब बहुत कुछ टूट गया था। वो अभी भी यहाँ पर रखा हुआ है, टूटा हुआ सब सामान यहाँ पर है और बिल्कुल अच्छी तरह से जमा कर रखा हुआ है यहाँ पर सामान जो भी टूट गया था वो। और कई जगह पे इन्होंने जॉइंट करने की भी कोशिश की है पर इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ होगा, तो ये सारा सामान यहीं ऐसे ही पड़ा है। साथ में मैं आपको बता दूं कि ये भूज सिटी में ही आया हुआ है, हरमीसर लेक से बहुत नज़दीक है, तो आप इजीली यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और देखिए यहाँ पर आप ये पुतले देख रहे होंगे जो द्वारपाल हो सकते हैं आई थिंक, उनके जो सिर है वो कटे हुए हैं। यहाँ पर सीढ़ियों पर भी डिज़ाइन बनी हुई है और कहा जाता है कि यहाँ पे एंटर होते ही ये जो मूर्तियाँ रखी हुई है वो शायद राजा की हो सकती है बीच में, और साथ में उनकी पत्नियाँ की मूर्तियाँ हो सकती हैं। और साथ में यहाँ पे बहुत सारे स्तंभ बने हुए हैं, तो इसकी जो ब्यूटीफुल
नेस है वो और भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर सनसेट के वक्त बहुत अच्छा नज़ारा हो जाता है, लेकिन सनसेट के टाइम आपको बाहर निकलना पड़ता है जल्दी जल्दी, इसलिए आप इतनी ज़्यादा देर तक वहाँ पे नहीं रुक पाते हैं। और इसकी जो खासियत है वो ये है कि ये एक तरह अलग ही तरह के पत्थर से बना हुआ है, रेड टाइप कुछ पत्थर है यहाँ पे, उन्हीं से ये पूरा जो समाधि का स्थान है वो बना हुआ है। साथ में यहाँ पे कई सारे ऐसे पत्थर भी है जहाँ संस्कृत में आपको बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ आएगा। और हम लोग जा रहे हैं वापस। अरे बाहर इसको दिखाओ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर स्मशान भूमि है, इसलिए 6 बजे से पहले यहाँ से निकल जाना पड़ता है, तो इसलिए हम अब निकल चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, सनसेट हो गया।